उस आदमी की गर्दन को देखने लगा। बादशाह ने गुस्से के आलम में कहा, क्या बात है, तुम इसे फांसी क्यों नहीं देते? पनाह, फांसी का फंदा ढीला है और उसकी गर्दन पतली है। अब मैं उसे फांसी दूं तो कैसे दूं? बादशाह ने यह सुना तो सोच में डूब गया। उसके वजीर और अमीर परेशान हो गए। सब मिलकर सोचने लगे कि फांसी कैसे दी जाए, लेकिन किसी को समझ में ना आया कि फंदे की गरा को तंग करके फांसी दी जा सकती है। जब किसी की समझ में कुछ ना आया तो बादशाह बोला, तुम सब बिल्कुल बेवकूफ हो, जो इतनी सी बात भी नहीं सोच सकते कि अगर उस शख्स की गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आता तो उसे छोड़ दो और शहर में जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ जाए उसे फांसी दे दो। लेकिन फांसी देने से पहले हमें जरूर इत्तला दी जाए, क्योंकि हम ये तमाशा अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। बादशाह का हुक्म सुनकर सब लोग उसकी अक्लमंदी की दाद दिए बगैर न रह सके। उसने कितनी शानदार तरकीब बताई है और वो सब कितने बेवकूफ हैं कि इतनी सी बात भी ना सोच सके। फंदा उतारकर सिपाहियों को दे दिया गया और वो ऐसे शख्स की तलाश में निकल खड़े हुए जिसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ सके। सबसे पहले वो एक मोटे हलवाई के पास पहुंचे। उसने सोचा ये आदमी काफी मोटा है, इसलिए उम्मीद है कि इसकी गर्दन में ये फंदा फिट आ जाएगा। उन्होंने उससे कहा, नीचे उतरो। हलवाई, सरकारी आदमी वो को देखकर बहुत घबराया। मरता क्या न करता नीचे उतर आया। सिपाहियों ने फंदा उसकी गर्दन में डालकर देखा, लेकिन फंदा अभी भी ढीला था। उन्होंने मायूस होकर फंदा उसकी गर्दन से निकाल लिया और कहा, जाओ, तुम फांसी के लायक नहीं। तुम्हारी गर्दन इतनी मोटी नहीं जितना कि ये फंदा है। इसी तरह वो लोगों के गले में फंदा डाल डाल कर देखते रहे, लेकिन फंदा चूंकि बहुत ढीला था इसलिए किसी की गर्दन में फिट ही नहीं आया। अचानक सिपाहियों को एक मोटा आदमी नजर आया। उसे देखकर बहुत खुश हुए और उसकी तरफ बढ़ने लगे। वो शख्स एक मिठाई की दुकान पर खड़ा था। शागिर्द 3-4 दिन से बाजार में ही गया था। झोंपड़ी में पड़े खाने की चीजें खत्म हो गई थीं और उसके पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो बाजार की तरफ चल पड़ा। बाजार पहुंचते पहुंचते उसको 3-4 आने भीख मिल चुके थे, इसलिए वो सबसे पहले एक मिठाई की दुकान पर गया और उससे 5 सैर मिठाई तोलने के लिए कहा। हलवाई मिठाई तोलने लगा। अचानक उसके हाथ से तराजू छूटकर नीचे गिर पड़ा। क्या बात है, क्या तुम्हारे हाथों में जान नहीं है? मिठाई वाले ने खौफजदा होकर कहा। वो आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? शागिर्द ने हैरान होकर पूछा। तुम इस कदर डर क्यों रहे हो? इतने में सिपाही फंदा लिए वहां पहुंच गए। उनको शागिर्द ही नजर आया था, जिसे देखकर वो बहुत खुश हुए थे। एक सिपाही ने मुस्कुराकर कहा, पहलवान, जरा अपनी गर्दन तो इधर करना। शागिर्द ने हैरान होकर कहा, क्यों, क्या बात है? मामला यह है कि एक शख्स को फांसी दी जाने वाली थी, लेकिन उसकी गर्दन में यह फंदा फिट नहीं आया। इसलिए हमारे बादशाह सलामत का हुक्म है कि जिस शख्स की गर्दन में यह फंदा फिट आ जाए उसे फांसी पर चढ़ा दो। हम सुबह से किसी आदमी की तलाश में हैं, लेकिन अभी तक कोई आदमी ऐसा ना मिला जिसकी गर्दन में यह फंदा फिट आ जाए। अब तुम नजर आए हो, उम्मीद है कि तुम्हारी गर्दन में यह फंदा जरूर फिट आ जाएगा। शागिर्द ने चलाकर कहा, मगर यह क्या इंसाफ है? सिपाही ने कहा, यह हमारे बादशाह सलामत का इंसाफ है। इसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा सकता। यहां हर चीज टिके शेर के हुक्म से बुकती है। और उसने अपने साथियों को इशारा किया। शागिर्द को जकड़ लिया गया, फांसी का फंदा उसके गले में डाला गया तो वो बिल्कुल फिट आया। सिपाही ये देखकर बहुत खुश हुए और उसे कैद खाने की तरफ ले चले। अब शागिर्द को मालूम हुआ कि उसका उस्ताद यहाँ रहने से क्यों डरता था, लेकिन अब पिछताने से क्या हासिल हो सकता था। उसे कैद खाने में डाल के बादशाह को ये खबर सुना दी गई कि एक ऐसा शख्स मिल गया है जिसके गले में फांसी का फंदा फिट आ गया है। बादशाह इस खबर को सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने उसी वक्त हुक्म दिया कि उसे कल शहर के चौराहे पर फांसी पर लटका दिया जाए। शागिर्द को अपने उस्ताद की बातें बहुत बुरी तरह याद आने लगी। उस्ताद कैसनिए। उस्ताद उस शहर से निकला तो बहुत उदास था, क्योंकि उस शहर ने उसका शागिर्द छीन लिया था। वो शहर शहर और गांव गांव घूमता फिरा, रोखी सूखी मिलती रही, इसी पर गुजारा करता रहा और अगला दिन निकलने पर फिर भीख मांगने चला जाता। उसकी जिंदगी के दिन यूं ही गुजर रहे थे कि एक दिन अचानक उसे अपने शागिर्द का ख्याल आया। उसने सोचा कि चलकर देखना चाहिए कि वो किस हाल में है, खैरियत से तो है। ये सोचकर उसने उस शहर का रुख किया। सारा दिन और सारी रात चलते रहने के बाद वो शहर में दाखिल हुआ और उस जगह पहुंचा जहां उन्होंने कयाम किया था। इस जगह उसने एक झोंपड़ी देखी
लेकिन उसके अंदर उसका शागिर्द मौजूद नहीं था। वो उसे ढूंढता हुआ शहर के चौक की चौक तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसे हर कोई शख्स चौक की तरफ बढ़ता हुआ नजर आया। उसने एक आदमी से पूछा कि ये सारे लोग चौक की तरफ क्यों जा रहे हैं। तो उसने बताया कि आज एक आदमी को चौराहे पर फांसी दी जाएगी। ये सब लोग ही तमाशा देखने जा रहे हैं।